स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हफ्ते में 2 ही वीडियो भाई आप आते हैं 10th की सीरीज के, है ना। तो हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आए हैं। हम लोगों ने लेक्चर 6 कंप्लीट कर लिए और लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। ठीक है, कैसे मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख रखी थी। उस वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि अब हमारे पास केवल एक पार्ट रह गया है पढ़ने को कि मेटल्स क्यों। पहली बात तो ऑकरेंस ऑफ मेटल क्या है, धरती पर अपनी अर्थ पर मेटल किस किस फॉर्मेट में पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर वो प्योर है तो बात खत्म हो गई। अगर वो इम्प्योर है तो कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल्स का, ठीक है, एक्सक्रिएशन कैसे करेंगे, यानी कि इम्प्योर फॉर्म से मेटल को कैसे निकालेंगे, प्योर फॉर्म अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि कैसे मेटल्स पाए जाते हैं, किस किस फॉर्म में वो पाए जाते हैं, जनरल डिफिनीशंस क्या हैं, और उन जनरल डिफिनीशंस को पढ़ने के बाद जो हम लोग इसका अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो सारी बातें हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और लेक्चर नंबर 8 में ही ये भी फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। मेटल एंड नॉन मेटल नाम का चैप्टर जो आपका है ये भी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई शुरू करें बात को। तो सबसे पहली बात है कि अकरेंस ऑफ मेटल की अगर बात करें तो 2 तरीके की हो सकती है। पहली बात कौन सी, कि प्योर फॉर्म हो, दूसरी क्या हो, इम्प्योर फॉर्म हो। ठीक, अब समझना बात को, मेरी बातों को सुना करो, सुनोगे समझ में आएगा। ठीक है, सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्योर फॉर्म में कौन सी मेटल पाई जाएंगी, खुद बताओ, सोचो अपना दिमाग लगा करके। प्योर फॉर्म में कौन सी मेटल पाई जाएंगी जो किसी से रिएक्ट ना करती हो, है ना बात, जो रिएक्ट कर जाती होंगी। मान लो कोई लोहा पड़ा है, ठीक है, लोहा ऐसे ही रखा हुआ है और हमें पता है कि लोहा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और वो रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, जंग, यानी कि रस्ट बना देता है। ठीक है, रस्टिंग हो जाती है आयरन की। तो क्या हमें लोहा अगर हम लोग रख दे कहीं पर और उसके हम लोग कुछ दिनों बाद उसे उठा तो क्या वो प्योर फॉर्म होगी, तो प्योर फॉर्म नहीं होगी। तो प्योर मेटल्स कौन से होंगे, जो क्या होते हो, नॉन रिएक्टिव होते हो, जो क्या होते हो, नॉन रिएक्टिव होते हो। या क्या कह सकते हो, नॉन, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या कह सकते हो, लेस रिएक्टिव तो कह ही सकते हो। क्या होते हो भाई, लेस रिएक्टिव होते हो। अब लेस रिएक्टिव में याद है आपको क्या चीजें आती थी, सबसे ज्यादा, सबसे मैंने आपको बताया था जब क्या पढ़ाई थी मैंने आपको, जब मैंने आपको पढ़ाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तब मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, तब मैंने आपको पढ़ा दिया था कि सबसे कम रिएक्टिविटी अगर किसी के मेटल्स में है तो Au की है, सोना की। ठीक है, सोने की रिएक्टिविटी सबसे कम है। Au के साथ में अगर Ag की बात करें तो ये भी मिल जाता है। प्लेटिनम की बात करें तो ये Au के जस्ट ऊपर होता था, याद करिए सभी लोग। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हमें क्या मिल जाते हैं, जो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, जिनमें से Ag बहुत रेयरली मिलता है। रेयर का मतलब समझते हो, मुश्किल से मिलने वाला। ठीक, तो देखो ये तो सुना होगा ना, वहां पर सोने की खान है, तो जो सोने की खान है वहां से हमें क्या मिल सकता है, प्योर सोना मिल सकता है। ठीक, माइनिंग करेंगे जब तो प्योर सोना हमें मिलेगा। तो ये कुछ मेटल जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमें क्या मिल जाती है, हमें प्योर फॉर्म में अर्थ क्रस्ट पर मिलती हैं। अब इम्प्योर फॉर्म में तो रिएक्टिव वाली मेटल तो बहुत ज्यादा थी, तो इम्प्योर फॉर्म अगर होगी तो बहुत ध्यान से सुनना, या तो मेटल के क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे। ठीक, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, बात खत्म हो गई, ऑक्साइड बना दिया। या फिर क्या होंगे, कार्बोनेट होंगे। ठीक है, और या फिर क्या होंगे, सल्फाइड होंगे। याद करो मेरे साथ तीनों चीजों को, या तो ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट या फिर सल्फाइड। अब इन 3 में से, ठीक है, इन 3 में से हमें क्या करना होगा, हमें प्योर मेटल को निकालना होगा। ठीक है, और इस फॉर्मेट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी का मतलब ही है कि ये जो ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड पाए जाते हैं इनमें से हम प्योर मेटल को क्या कर दें, बाहर निकाल दें, और प्योर मेटल को बाहर निकाल के उसे रिफाइन कर लें, और रिफाइन करने के बाद हमें एकदम जो बिल्कुल प्योर वाली मेटल होगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल प्योर वाली मेटल हमें मिल जाएगी। ठीक है, समझ गया बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब मिलते कहां होंगे, ये सब मिलते हैं अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट पे। तो जब अर्थ क्रस्ट पर मिल रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से इनको 2 टर्म्स में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला मिनरल्स, ठीक है, इधर लिखता है, इसको साफ कर लो, उसके बाद लिखता हूं, यहां लिख लो। पहला क्या, मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स सबने सुना होगा नाम, क्या होते हैं मिनरल्स, कि अगर हमारे पास में, हमारे शरीर में मिनरल की जरूरत होती है, कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं जो शरीर में हमें जरूरत पड़ती है, जैसे सोडियम की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम की जरूरत
पड़ती है, हम लोगों को थोड़ी सी मैग्नीशियम की जरूरत है, लोहा शरीर में होना चाहिए, है ना। तो ऐसी चीजें जो हमारे क्या होती है, अर्थ पृष्ठ पे पाई जाती है, जिनमें कोई ना कोई मेटल इन्वॉल्व हो, इनऑर्गेनिक मेटल इन्वॉल्व हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट, या केवल लिख लो प्रेजेंट एट अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ्स क्रस्ट का मतलब समझे, धरती की सतह पर, ठीक है। और हैविंग मेटल्स इन देम, हैविंग इनऑर्गेनिक लिख लो और अच्छा हो जाए, इनऑर्गेनिक मेटल्स इन देम आर नोन एज क्या, आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, कि अगर हमारे पास क्या होता है, सुनो बात को ध्यान से, क्या बोला मैंने कि द एलिमेंट और कंपाउंड प्रेजेंट एट अर्थ्स क्रस्ट हैविंग इनऑर्गेनिक मेटल्स इन देम आर नोन एज मिनरल। ठीक है, कि अगर हमारे पास क्या हो, अर्थ के क्रस्ट पे कुछ ऐसा मिल जाए, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई क्या हो, मेटल इन्वॉल्व हो, कोई ना कोई मेटल पाया जा रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है, मिनरल है। ठीक है, जैसे मान लो क्या सिलिका मिल गई हमें, तो सिलिका में हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, SiAl। अच्छा, अगर बात करें किसकी, कि धरती के थोड़ा अंदर चले जाओ तो आपको क्या मिलने लगता है, Fe मिलने लगता है, निकल मिलने लगता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं मिनरल्स के अंदर। लेकिन अब एक बात बताओ कि जो मिनरल होगा ना, जो मिनरल होगा उसमें कई सारी एलिमेंट, कई सारी मेटल्स मिली हुई होंगी, कुछ ये मिला, कुछ वो मिला, कुछ एक मेटल, कोई दूसरा मेटल, कोई तीसरा मेटल। ठीक है, कक्षा 10 की वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल बच्चों के जैसा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कोई ना बॉन्ड तोड़ना, ना कोई बॉन्ड बनाना, ना तो केमिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल बच्चों जैसे पढ़ो कि भाई एक कोई जगह है, ठीक है, वहां पर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे क्या है, मेटल्स हैं। हर मेटल की कुछ ना कुछ परसेंटेज है, कोई 2%, कोई 4%, कोई 6%, कोई 8%। ठीक है, तो उनमें से माइनिंग करने का क्या फायदा, उनमें से माइनिंग करने का कोई फायदा होगा क्या भाई, हमारे क्या सोचो, उसकी 100 ग्राम हम निकाल करके लाए मिट्टी और उसकी माइनिंग करी, और माइनिंग करने के बाद हमें सोना कितना मिला, केवल 2 ग्राम मिला। ठीक है, केवल 2 ग्राम सोना मिला। तो ऐसा करने से क्या फायदा, जितना पैसा हमने माइनिंग में नहीं लगा दिया, उससे कम हमें मेटल मिल पाए जिसकी हमें जरूरत थी। तो क्या हम मिनरल से क्या करेंगे, मेटल्स को निकालेंगे, तो आंसर होगा नहीं, हम लोग मिनरल से नहीं निकालेंगे। हम लोग कहां से निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ओर्स से। किससे निकालेंगे, ओर्स से निकालेंगे। अब बात आती है कि ओर होते क्या है। ठीक है, और मिनरल और ओर में बेसिक डिफरेंस क्या है, बस यहीं तक पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं और फिर दिखाता हूं कि ओर क्या होती है आपकी। समझ में आ रहा हो सभी को तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, गिनता नहीं हूं, कभी कह दिया, आज किसी वीडियो में 128 130 वीडियो हो गए, आज तक तो नहीं कहा था, लाइक करने को तो नहीं कहा था, सब्सक्राइब को भले ही कहा। ठीक है, बीच में तो कतई नहीं कहा था। चलो और की बात करते हैं, तो और क्या होती होंगी, सोचिए कि कोई एक जगह हो जहां पर किसी एक मेटल की परसेंटेज ज्यादा हो और बाकी की कम हो। तो अगर वहां से माइनिंग करते हैं, वहां से हम लोग मेटल्स को निकालते हैं, तो उस पर्टिकुलर मेटल को अगर निकाले तो हमें फायदा होगा, हमें खूब सारा मेटल मिलेगा वो। तो ओर्स क्या होंगी, ओर्स होंगी कि द पर्टिकुलर मिनरल, द पर्टिकुलर मिनरल, एक पर्टिकुलर ऐसा मिनरल विच हैव, ठीक है, विच हैव हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, हमारे पास में कोई ऐसा मिनरल हो, ठीक है, एक मिनरल, ऐसा कोई मिनरल हो जिसमें कोई एक मेटल की क्या हो, हाई परसेंटेज हो। ठीक है, किसी एक मेटल की क्या हो, हाई परसेंटेज हो, तो उसे हम मिनरल नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। और इन ओर में से हम उस पर्टिकुलर जो भी जिसकी हाई परसेंटेज होगी मेटल की, उस मेटल को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और उसे क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। क्या करेंगे भाई, प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, अरे डिस्कवरी पर या नेशनल जियोग्राफिक पर अगर देखते होगे तो एक क्या आता है, एक प्रोग्राम आता है गोल्ड रस नाम से। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, पहले एक सैंपल लेते हैं छोटा सा मिट्टी का, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें कितना सोना है। अगर सोना उनके हिसाब से होगा कि हाँ यहाँ पर सोना निकल सकता है, तब वो क्या करेंगे, तब उस जगह पर वो माइनिंग करेंगे। और अगर नहीं निकल रहा है तो उस जगह पर वो माइनिंग नहीं करेंगे। अब मान लो तुम्हारे पास में क्या हो, 100 किलो निकालो तुम उसमें से, खान में से 100 किलो पूरा,
और निकाल करके लाए और उसको माइनिंग की, तो तुमको कितना सोना मिल गया, तुमको 1 से 2 किलो सोना मिल गया। ठीक है, तो 1 से 2 किलो सोना मिलना बहुत बड़ी परसेंटेज है। हालांकि 100 का वो एक ही परसेंटेज है, लेकिन अगर 100 किलो का मतलब केवल 1 कुंटल की माइनिंग करने पर अगर 1 से 2 किलो सोना मिल गया, तो ये क्या है, ये हाई परसेंटेज है। समझे बच्चा लोग? तो ये हाई परसेंटेज है किसकी, ये हाई परसेंटेज है एयू की। ठीक है, तो उस जगह की मिट्टी को हम लोग मिनरल नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। समझ गए? चलो नोट कर लो इसको। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि सारे के सारे मिनरल्स ओर होते हैं क्या, और सारे के सारे ओर्स मिनरल होते हैं क्या? खुद सोचो और बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, यस या नो आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑल ओर्स आर मिनरल। ठीक है, आपको आंसर करना है यस या नो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑल मिनरल्स आर ओर। ठीक है, ऑल मिनरल्स आर ओर, इसका भी आंसर आपको करना है यस या नो। यस है तो यस, नो है तो नो, यस है तो यस, नो है तो नो। एक यस है, एक नो है। चलो भाई, वीडियो को पॉज करो, पहले आंसर दे लो, अपने दिमाग में बना लो। कमेंट करने की इच्छा ना हो रही हो तो कॉपी पर लिख लो, और उसके बाद में मैं आगे बता रहा हूं, उसको मैच करो कि सही है या नहीं है। और एक बात सोचो कि मैंने मिनरल क्या बताया, मिनरल बताया कि कोई भी वो चीज, कोई भी अर्थकृष्ट की वो, अर्थ के कृष्ट की वो हिस्सा या अर्थकृष्ट का वो पार्ट जहां पर हमें क्या मिले, कोई भी मेटल मिल जाए। ठीक है, कोई भी इनऑर्गेनिक मेटल जिसमें प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। तो क्या ये ओर में नहीं प्रेजेंट है क्या? ओर में भी तो प्रेजेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओर्स सारे के सारे मिनरल होते हैं। ठीक, सारे के सारे ओर्स जो हैं वो क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। लेकिन ओर की एक खास बात है, यहाँ की खास बात क्या है कि इसमें हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर में क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है। इसके आगे और बढ़ा लो डेफिनेशन में, विच कैन इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर। ठीक है, जिसे ओर से बहुत आसानी से क्या करा जा सकता हो, एक्सट्रैक्टेड का मतलब निकाला जा सकता हो प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो मिनरल से, ध्यान से सुनना, मिनरल से मेटल को निकाला नहीं जाता है, जबकि ओर्स से मेटल को क्या करा जाता है, निकाला जाता है। तो अगर हम कहें कि क्या सभी ओर्स मिनरल हैं, तो कहोगे यस। लेकिन अगर कहोगे क्या सभी के सभी मिनरल भी ओर हैं, तो आंसर होगा नो। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ओर्स में भी मेटल पाए जाते हैं, मिनरल्स में भी मेटल पाए जाते हैं, यानी कि ओर्स मेटल के अंदर आते हैं। ठीक है, जबकि जो ओर्स है वो मेटल के, किसके, मिनरल्स के अंदर आते हैं, जबकि मिनरल्स ओर्स के अंदर नहीं आते। इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक, कैसे समझ सकते हो, वेन डायग्राम पढ़ा जिंदगी में कभी? ओके, नहीं पढ़ा सर। ठीक, कुछ तो पढ़ा नहीं है, वेन डायग्राम पढ़ो। ये मान लो एक सर्कल बनाया खूब बड़ा सा। ठीक है, इसके अंदर मैं सारे मिनरल्स को शो कर रहा हूं, और इसके अंदर एक इतना हिस्सा एक और सर्कल बना दिया, इसको, इससे किसको शो कर रहा हूं, ओर को। तो ये जो सेट वाला सर्कल है ये क्या है, ओर, और ये जो पूरा है वो क्या है, मिनरल। ठीक है, तो मिनरल्स खूब सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ तो ओर्स हैं, कुछ ओर्स नहीं है। समझ गए बात को? कि मान लो मिनरल्स खूब सारे, ये 100% मिनरल है। ठीक है, और इसमें जो ये हिस्सा है, इतना हिस्सा, तो इतना हिस्सा ऐसा है जिससे एक पर्टिकुलर मेटल को निकाला जा सकता है, तो उस वाले मिनरल को ही ओर कह दिया। समझ गए बात को? और तो हम लोग यहां से क्या आंसर निकाल सकते हैं भाई, वही आंसर निकलेगा कि जो हमारे सारे के सारे मिनरल हैं वो सारे के सारे ओर हैं, लेकिन सारे के सारे ओर मिनरल नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, खाली है। ऐसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज आती हो, दूसरे के अंदर कोई तीसरी आती हो, ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करो तो समझ में आ जाता है। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें पढ़नी है कुछ डेफिनेशंस। उन डेफिनेशन में सबसे पहला डेफिनेशन क्या कह लो, उन्हें प्रोसेस ही कह लो। उन प्रोसेसेस में सबसे पहला पढ़ना है हमें रोस्टिंग, अगला पढ़ना है कैल्सिनेशन, फिर देखना है हमें फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के साथ साथ हमें देखना है गैंग क्या होती है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को अलग करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। अगले वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन के साथ। ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ शुरू करेंगे, किसकी, मेटलर्जी की, और वो होगा लेक्चर नंबर 08। ठीक है,
बात समझ में आ गई? सब कुछ क्लियर है? हाई स्कूल के छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। तो बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियोस को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया है तो इसे क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।